हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ एंड टू। आज हम देखने वाले हैं कि टू और ऑफ में क्या डिफरेंस होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टू एंड ऑफ इन डिटेल। व्हाई डिड आई से दिस? बिकॉज आज हम टू और ऑफ को एकदम डिटेल में देखने वाले हैं कि कहां पर हमें टू का यूज करना है और कहां पर हमें ऑफ का यूज करना है। बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट होता है, बोलते हैं सर हमें समझ में नहीं आता कि कहां पे टू लगाना है, कहां पे ऑफ लगाना है। दोनों के मीनिंग लगभग सेम ही होते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं टू एंड ऑफ, जो कि क्या है? प्रपोजिशन है। इन दोनों को एकदम डिटेल में देखेंगे कि कहां पे हमें किस का यूज करना है और कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं टू, इसकी जो हिंदी मीनिंग होती है, टू का मतलब होता है को या तरफ में। को के लिए यूज करोगे या फिर तरफ में। अब वो कैसे करोगे, यहां देखिए। यदि आप किसी डायरेक्शन की बात करोगे, दैट मीन की ओर, जैसे आप बोलोगे मैं भोपाल जा रहा हूं, मैं चाइना जा रहा हूं, दैट मीन चाइना की ओर। मैं मुंबई जा रहा हूं, दैट मीन मुंबई की ओर। मैं दिल्ली जाता हूं, दैट मीन दिल्ली की ओर। जब भी हम डायरेक्शन की बात करेंगे, दिशा की बात करेंगे, तो वहां पे क्या लगाएंगे? वहां पे हम लगाएंगे टू। दैट मीन की ओर की सेंस में हम क्या लगाएंगे? टू। जैसे कि ही गोज टू कॉलेज, वह कॉलेज जाता है। ही गोज टू कॉलेज, वह कॉलेज जाता है। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। आई गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाता हूं, दैट मीन ऑफिस की ओर जाता हूं। तो आपको यदि आपका ऑब्जेक्ट कोई प्लेस है और आप वहां पे जाते हो, जा रहे थे, कुछ भी हो, और आपको बताना है, तो वहां पे आप लगाओगे का के की के सेंस के लिए टू का यूज करोगे। आई गो टू स्कूल, आई गो टू कॉलेज, आई गो टू ऑफिस, आई गो टू मार्केट, आई गो टू होम, दैट मीन होम की ओर जा रहे हो, तो वहां पे हम यूज करेंगे टू का। अगला एग्जाम्पल, जैसे कि दिस रोड गोज टू भोपाल, यह रास्ता भोपाल की ओर जाता है या भोपाल को जाता है। दिस रोड गोज टू भोपाल, यह रोड भोपाल को जाता है। दिस रोड गोज टू इंदौर, यह रास्ता इंदौर जाता है। दैट रोड गोज टू दिल्ली, वह रास्ता दिल्ली को जाता है या दिल्ली की ओर जाता है। तो जब भी आपको डायरेक्शन की बात करनी है, वहां पे आप लगाओगे टू। जैसे कि अगला एग्जांपल हमें यहाँ पे बात करें टाइम। अब टाइम का मतलब क्या है? यदि आपको टाइम बताना है, ऐसा टाइम जब कुछ समय कम हो, टाइम बताना है और ऐसा समय जब कुछ टाइम कम हो। अब इसका यूज कहाँ पे करेंगे? इसका यूज हम करेंगे जब भी हम क्लॉक, दैट मीन घड़ी देखने की बात करते हैं। यदि आपको इंग्लिश में घड़ी देखना नहीं आता, तो आप जल्दी से हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाइए। मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पे उस लेक्चर में मैंने बताया है कि घड़ी को इंग्लिश में कैसे देखते हैं। आपको ऐसे नहीं बोलना है कि 2:10, 9:05, 9:10। नो, दैट इज नॉट अ राइट वे टू टेल द टाइम। वो समय बताने का सही तरीका नहीं है। आप उस वीडियो में देखिए क्या है सही, ठीक है? तो समय जब कुछ समय कम हो, तो वहां पे हम टू का यूज करते हैं। जैसे यदि मुझे बोलना है इट इज 3:45, दैट मीन 4 बजने में 10 मिनट कम है। 4 बजने में 10 मिनट कम है। इट इज 3:45, क्वार्टर का मतलब होता है 15, दैट मीन 15, दैट मीन 3:45 अभी हैं। और इसे उल्टा बोलेंगे तो इट इज 3:45, 4 बजने में 10 मिनट कम, दैट मीन कम समय की बात होगी, तो आप लगाओगे टू। क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे वहां पे टू। अगला एग्जाम्पल, इट इज 10 to 12, इट इज 10 to 12, दैट मीन 12 बजने में 10 मिनट कम है। कितने हैं? 10 मिनट कम है। जैसे कि यहाँ पे 10 मतलब अभी ये कितने हैं? 11:50। इट इज 10 to 12, दैट मीन 12 बजने में 10 मिनट कम होंगे। ओके, अगला पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होगा? जब भी आपको बताना है कि कब से कब तक, आप बोलोगे मैं 2 से 5 तक ऑफिस में रहता हूं, मैं 9 से 6 तक घर पर रहता हूं, राइट? तो आप वहां पे क्या लगाओगे? आप लगाओगे टू। जैसे कि आई वर्क फ्रॉम 7 to 5 डेली, मैं रोज 7 से 5 तक, 7 से 5 तक, दैट मीन फ्रॉम का मतलब होगा से, दैट मीन 7 से, और तक के लिए लगाओगे टू, तो मैं 7 से 5 तक काम करता हूं रोज। आपको ऑफिस लगाना तो हिंदी ऑफिस लगा दीजिए। अगला, ही वर्क्स फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, वह
मंडे से लेके शुक्रवार तक, दैट मीन सोमवार से लेके शुक्रवार तक काम करता है। ही वर्क्स फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। यू वर्क फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। आप सोमवार से शनिवार तक काम करते हो। तो इस सेंस में हम किसका यूज करेंगे? हम यूज करेंगे टू का। दैट मीन पॉइंट ऑफ टाइम आपको बताना है तो आप वहां पे लगाओगे टू। यदि आपको टाइम बताना है लेकिन टाइम कुछ कम हो तो आप लगाओगे टू। यदि आपको डायरेक्शन बताना है, किस ओर जाते हो, किस ओर जा रहे हो, किस ओर जा रहे थे, तो आप लगाओगे टू। इज इट ओके? नाउ नेक्स्ट, इन्फिनेटिव वर्ब। इन्फिनेटिव वर्ब क्या होता है? तो ऐसे शब्द या ऐसे वर्ब जिनको हमें एक वर्ब के होते हुए दूसरी वर्ब को लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक टीचर अभी है, आप बोलोगे नहीं सर मैं चाहता हूं एक टीचर और यहाँ पे आए। एक टीचर और यहाँ पे हो, एक टीचर तो है, दैट इज ओके, मुझे दूसरा टीचर चाहिए, मुझे तीसरा टीचर भी चाहिए साथ में। तो फिर हम क्या करेंगे? तो वहां पे हम लगाएंगे टू। उसी तरीके से एक सेंटेंस में एक वर्ब आपके पास पहले से है और आपने बोला नहीं सर मुझे एक वर्ब और चाहिए, मुझे एक वर्ब और चाहिए या फिर एक से अधिक वर्ब चाहिए, तो हम क्या करेंगे? तो वहां पे हम इन्फिनेटिव का यूज करेंगे और इन्फिनेटिव वर्ब को लगाएंगे। अब इन्फिनेटिव वर्ब क्या होती हैं? तो इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू लगाकर दूसरी वर्ब का यूज करना। एग्जाम्पल से समझेंगे। सी लाइक्स टू कुक फूड। वह खाना बनाना पसंद करती है। एक तो खाना बनाना, दैट मीन क्या होगा? कुक आपकी वर्ब है यहाँ पे, लेकिन उससे पहले बोला पसंद। लाइक क्या है? पसंद, दैट मीन वर्ब। ये भी तो एक वर्ब है। सी लाइक्स, वह पसंद करती है क्या? फूड। वह खाना पसंद करती है। अब लेकिन वह खाना बनाना पसंद करती है। सी लाइक्स टू कुक फूड। वह खाना बनाना पसंद करते हैं। यहाँ पे ए भी वर्ब है, ए भी वर्ब है। तो दो वर्ब लगाने के लिए बीच में हम किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं और इस तरीके की वर्ब को हम क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव वर्ब। अगला, आई लाइक टू टीच इंग्लिश। एक तो मैं पसंद करता हूं, दैट मीन लाइक मतलब पसंद, एक वर्ब हो गई। टू लगाया और हमने टीच लगा दिया। तो आई लाइक टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाना पसंद करता हूं। यू लाइक टू सब्सक्राइब सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास। आप सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करना पसंद करते हो। इस तरीके से हम टू का यूज करेंगे और आप एडिशनल किसी भी वर्ब का सेंटेंस में यूज कर लोगे। इज इट ओके? नाउ पर्पस बताने के लिए, क्या बताने के लिए? यदि आपको पर्पस बताना है, आपको उद्देश्य बताना है, तब भी आप किसका यूज करोगे? आप वहां पे टू का यूज करोगे। जैसे कि आपको बोलना है मैंने उसे लंच पर बुलाया। आपने यहां पे बताया कि मैंने उसे लंच पर बुलाया। आपने अपना पर्पस, अपना उद्देश्य बता दिया कि मैंने उसे खाना खाने के लिए बुलाया है। तो यू विल से दैट आई इनवाइटेड हिम टू लंच। मैंने उसे लंच पर बुलाया है। यहाँ पे पर का आएगा, राइट? पर के लिए हम टू का यूज ही करेंगे। आई इनवाइटेड हिम टू लंच, आई इनवाइटेड हिम टू डिनर, आई इनवाइटेड हिम टू ब्रेकफास्ट। अगला, वह मुझसे मिलने आई। वह मुझसे मिलने आई, तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे सी कैम टू मीट मी। वह मुझसे मिलने आई। कौन? आपकी फ्रेंड। तो आप बोलोगे सी कैम टू मीट मी। आपने यहाँ पे पर्पस बताया कि उसका जो पर्पस था वो मिलना था। तो सी कैम टू मीट मी, वह मुझसे मिलने आई। इज इट ओके? सभी को यहाँ तक क्लियर है? एक बार मैं वापस हाईलाइट करता हूँ। पहला डायरेक्शन, दैट मीन किसी दिशा की बात करोगे। दूसरा टाइम, कोई समय यदि कम है। तीसरा पॉइंट ऑफ टाइम, दैट मीन तक के सेंस में। चौथा इन्फिनेटिव वर्ब के रूप में आप यूज करोगे। और फिफ्थ नंबर पर होता है पर्पस बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम टू का यूज करेंगे। इज इट क्लियर? तो जल्दी से इसको देखिए। ओके, आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर हुआ होगा। नाउ अब हमें देखना है व्हाट इज द यूज ऑफ ऑफ। अब हमें ऑफ का यूज करना है। कहां पे करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, कहां करना है, राइट? तो ऑफ का जो हिंदी मीनिंग होता है का, की, के। क्या होता है? का, की, के। क्या होगा? का, की, के। वहां पे हम लगाएंगे ऑफ। जैसे कि अधिकार या संबंध बताने के लिए, किसी को किसी के साथ अधिकार बताने के लिए, किसी व्यक्ति वस्तु से आपका अधिकार या संबंध बताने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। कैसे करेंगे सर? जैसे कि भारत के लोग महान हैं।
भारत के लोग महान हैं। तो पीपल ऑफ भारत आर ग्रेट। यहाँ पे देखो भारत के लोग, तो के वाला वर्ड है वो किससे पूरा हुआ, ऑफ से हुआ। अब यहाँ पे भारत और लोगों के बीच में क्या बताया जा रहा है, संबंध है। क्या बात हो रही है, भारत के लोग, यहाँ पे भारत के लोग, दैट मीन इंडिया या भारत और पीपल, तो आपस में क्या हुआ, संबंधी है। तो पीपल ऑफ इंडिया आर ग्रेट, भारत के लोग महान हैं। अगला, मेरे पास नॉइज की घड़ी है। इफ आई हैव टू से दैट कि आई हैव, मेरे पास नॉइज की घड़ी है, तो कैसे बोलूंगा, आई हैव वॉच ऑफ नॉइज। आई हैव वॉच ऑफ नॉइज, मेरे पास नॉइज की घड़ी है। आई हैव वॉच ऑफ फायर बोल्ट, आई हैव वॉच ऑफ कोई भी XYZ हो सकता है, एप्पल हो सकता है, वॉटएवर। तो आपको जब भी अधिकार बताना हो या आपको संबंध बताना हो तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, आप वहां पे यूज करोगे किसका, ऑफ का यूज करोगे। यहाँ पे अधिकार की बात है कि भाई मेरे पास किसकी घड़ी है, नॉइज की घड़ी है। सैमसंग का मोबाइल है, एप्पल का मोबाइल है, ओप्पो का मोबाइल है, कोई भी हो सकता है, राइट। आप इसके सेंस में बनाओगे। अगला, समूह में से किसी एक को चुनने के लिए, समूह में से किसी एक को चुनने के लिए हम बोलते हैं ना, आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 5, 10 आउट ऑफ 5, दैट मीन 10 में से 5, 10 आउट ऑफ 2, तो वहां पे भी तो हम 2 का यूज करते हैं। जब आप कटअप की बात करते हो, इतने में से इतने नंबर आए, तो का के की के सेंस में वहां पे करते हैं यूज किसका, ऑफ का। जैसे मेरे किसी एक दोस्त के पास पैसा है, मेरे किसी एक दोस्त के पास पैसा है। वन ऑफ माई फ्रेंड हैज मनी, वन ऑफ माई फ्रेंड हैज मनी, वन ऑफ माई फ्रेंड हैज क्वालिफाइड, मेरा कोई एक दोस्त क्वालिफाई हो चुका है। तो आप यहाँ से किसी एक के सेंस में, किसी ग्रुप में से, समूह में से किसी एक को चुनने की बात होगी तो वहां पे आप लगाओगे ऑफ। मेरे किसी एक विद्यार्थी का यूपीएससी में चयन हुआ है, मेरे किसी एक विद्यार्थी का यूपीएससी में चयन हुआ है। तो वन ऑफ माई स्टूडेंट हैज सिलेक्टेड इन यूपीएससी, one of my student has selected in UPSC, one of my student has qualified पुलिस एग्जाम, राइट। तो मेरा एक एग्जाम पुलिस एग्जाम क्वालिफाई कर चुका है, आप ऐसा बोलोगे। These are not my words, मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे किसी एक दोस्त के पास मेरे दोस्त का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है या चयन हुआ है। अगला, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु, दैट मीन डेथ, किसी बीमारी से हो, जब किसी व्यक्ति की डेथ किसी बीमारी से हो तो बीमारी से पहले हम क्या लगाते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। जब किसी व्यक्ति की डेथ किसी डिजीज या किसी बीमारी से हुई हो तो हम बीमारी के पहले किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करोगे। जैसे कि उसकी मृत्यु कैंसर से हुई या हो गई, उसकी मृत्यु कैंसर से हो गई, कैंसर से हो गई, तो क्या बोलोगे, ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ कैंसर। वे कोरोना से मर गए, दे डाइड ऑफ कोरोना, वह चिकन पॉक्स से मर गए, दे डाइड ऑफ चिकन पॉक्स। दैट मीन कोई भी बीमारी हो और उस व्यक्ति की डेथ किससे हो, किसी बीमारी से हो, तो वहां पे हम यूज करेंगे ऑफ का। हम वापस से रिपीट करते हैं, पहला अधिकार या संबंध बताने के लिए, दूसरा किसी समूह में से किसी एक को चुनने के लिए, तीसरा किसी की डेथ किसी बीमारी से हुई हो तो वहां पे हम करेंगे ऑफ का यूज। तो इस तरीके से हम टू एंड ऑफ का यूज हमने देखा कि कहाँ पे करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये दोनों क्या हैं, प्रपोजिशंस हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एंड देन वी विल डिस्कस। ओके गाइस, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फील दैट दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड एंड लेट देम नो दैट वी आर रनिंग 60 डे चैलेंज। हम 60 दिनों का चैलेंज चला रहे हैं या 60 दिनों का चैलेंज लेकर आए हैं जिसे आपको भी पूरा करना है। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ न्यू एनर्जी, विथ न्यू टॉपिक। बाय।